को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा आप फ्रीलांसिंग बिजनेस में ज्यादा चार्ज कैसे ले सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीष डीएनए एंड आई एम श्योर अगर आप ढूंढते हुए मेरी वीडियो तक आए हैं तो आपको फ्रीलांस, कंसल्टिंग, ऑनलाइन बिजनेसेस और पर्सनल ब्रांडिंग पसंद होगी एंड आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश। ये पूरी वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा आप फ्रीलांसिंग बिजनेस में ज्यादा चार्ज कैसे ले सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है विद कैलकुलेशंस इन अ गूगल शीट या एक्सेल शीट कह लीजिए आप, वो मैं आपका उसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कितना प्राइस आपको रखना चाहिए ताकि आप 1 लाख रुपए महीना कमा सके। बट आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे सो दैट आप अपने क्लाइंट से ज्यादा चार्ज कर पाएंगे। फर्स्ट, गो सुपर नीश। सुपर नीश का मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा आप अपनी सर्विस को नैरो डाउन कर सकते हैं आप वो करते जाइए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना फ्रीलांसर करियर स्टार्ट किया था डेटा एनालिटिक्स में। अब डेटा एनालिटिक्स की तो बहुत सारी ब्रांचेस होती है, डिजिटल, बिजनेस, वेब, मार्केटिंग, ब्ला ब्ला स्टफ, बहुत कुछ होता है। मेरे को पता ही नहीं था मैं किस में जाना है किस में नहीं जाना। मैं ढंग से चार्ज ही नहीं कर पाता था। पहले मेरे को लगता था अगर थोड़ा सा भी काम है तो मैं कुछ भी कर लेता था, कोई जो भी स्कोप होता था, जो भी रिक्वायरमेंट होती थी मैं सब कर लेता था, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि नीश में जाना कैसे। मुझे ये पता था कि लोग बोलते हैं नीश में जाना है, बट कैसे नीश में जाना है कैसे नहीं जाना मेरे को ही पता नहीं था। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं अपना ही। जब मैंने डेटा एनालिटिक्स किया तो डेटा एनालिटिक्स करने के बाद मेरे को 1 साल बाद समझ आया कि मैं डेटा एनालिटिक्स किसके लिए करता हूँ। मैं ई कॉमर्स के लिए करता हूँ। मैं ई कॉमर्स में सिर्फ शॉपिफाई स्टोर्स के लिए करता हूँ। मैं शॉपिफाई स्टोर्स में क्या करता हूँ? मैं करता हूँ कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, कि लोगों का कन्वर्जन रेट कैसे बढ़ाया जाए। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में क्या करता हूँ? मैं सिर्फ वेबसाइट का ही करता हूँ, मैं ऐप का भी नहीं करता। तो इससे कंफर्म हो गया, अच्छा मैं कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन एनालिस्ट हूँ या सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंट हूँ, जो आपको बताएगा कि आपका जो ई कॉमर्स स्टोर शॉपिफाई पे है उसका कन्वर्जन रेट कैसे इंक्रीज किया जाए। मैं उसको उसमें डेटा को एनालाइज करूंगा और आपको बताऊंगा। हो गया ना सुपर नीश। पहले मैं था डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या? किसी भी जगह डेटा एनालिटिक्स ऐसा नहीं होता। जॉब में चल जाता है बिकॉज व्हेन आई वाज इन माय कॉर्पोरेट करियर तो मैं उस टाइम डेटा एनालिस्ट ही था। एंड डेटा एनालिस्ट यूजुअली होते हैं कि आप मार्केटिंग भी कर रहे हो, बिजनेस का भी कर रहे हो, प्रोडक्ट का भी कर रहे हो, कस्टमर का भी कर रहे हो, आपको पता ही नहीं आपकी नीश क्या है। गो सुपर सुपर नीश। जितना जल्दी सुपर नीश में जाओगे उतना ज्यादा आप लोगों से चार्ज भी कर पाओगे एंड आपको काम कम करोगे एंड ज्यादा पैसा। सेकेंड, सेट अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर बिजनेस। लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो एंड उनके बिजनेस में या उनके जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कहाँ पे वैल्यू एडिशन कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ अपना। मैंने, अगर आप मेरे लिंक्डइन पे जाओगे, नीचे लिंक दिया होगा, डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हो। इवन मेरे बाकी जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके भी लिंक दिए होंगे डिस्क्रिप्शन, जाके आप चेक कर सकते हो कि मैंने हर जगह ये मेंशन कर रखा है एक मिशन स्टेटमेंट कि मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल मैंने लिंक्डइन पे लिखा हुआ है दैट आई हेल्प पीपल टू अचीव 80% ऑफ ROI यूजिंग 20% ऑफ एनालिटिक्स। ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप 80% तक कैसे प्रॉफिट को देख सकते हो सिर्फ 20% ऑफ एनालिटिक्स को यूज करके। यही चीज अगर आप जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आपको देखेगा, मैंने उसमें लिखा हुआ है कि दैट आई हेल्प young entrepreneurs to start their business without any investment, and second, I help the freshers to get their first job in terms of internship or freelancing। क्या माइंडसेट होना चाहिए ये चीज कि so that जो मेरी प्रोफाइल में लैंड हुए उसको ये समझ आना चाहिए कि मनीष करता क्या है, मनीष हमारे लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है। तो एग्जैक्टली सेम थिंग आपको अपने बिजनेस के लिए या फ्रीलांसिंग या जो भी गिग आप कर रहे हैं, आपको एक लाइन में ये समझाना पड़ेगा कि आप कैसे कर सकते हैं। थर्ड, this is the most important thing, especially if you are in a consulting or a freelance or a service based business। लोगों को उतनी वैल्यू दो जितनी उनको आपसे एक्सपेक्टेशन भी ना हो। मतलब अगर किसी ने आपसे मांगा है, एग्जांपल एक रिपोर्ट मांगी थी 1 हफ्ते में, उसको 5 दिन में दे दो। अगर उसने मांगी थी 5 दिन में, आप 4 दिन में दे दो। उसने मांगी थी विद इन 48 आवर्स, आप उसको 48 आवर्स से कम दे दो। उसने एक प्रेजेंटेशन मांगी थी, आप प्रेजेंटेशन के साथ एक रिपोर्ट दे दीजिए। कहने का मतलब अगर उसने आपसे मांगा A तो आप दो A+1, बट आप उससे कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए इनिशियली। पहले उस पर ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग बिजनेस में जो सबसे ज्यादा बिजनेस आता है वो आता है रेकरिंग बिजनेस। आपने एक बार तो एक्वायर कर लिया क्लाइंट को, आपने 1 साल लेट से आपने 10 प्रोजेक्ट कर लिया
एंड आपको लगा कि अच्छा मैं तो ये बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मैं तो महीने के लाख रुपए कमा रहा हूँ, 2 लाख कमा रहा हूँ, 5 लाख कमा रहा हूँ। प्रॉब्लम आती है सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में जब क्लाइंट्स नहीं आएंगे। तो जो आपके रेकरिंग क्लाइंट्स होंगे या जो पुराने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होंगे, अगर आपको वही काम देंगे तो आपका बिजनेस भी चल पाएगा एंड ऑफ कोर्स आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो पाएगा। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा फेवरेट, इसमें मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है, हाउ टू नर्चर अ रिलेशनशिप। एंड फोर्थ पॉइंट है रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड किया जाए। आप जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, टीचर है, सर्विस ओनर है, बिजनेस ओनर है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, कंसल्टिंग कंपनी है, कुछ भी आप है, किसी भी इंडस्ट्री में आप है, किसी भी स्पेस में आप है, अगर आपको ये नहीं पता कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, रिलेशनशिप को कैसे नर्चर करना है, आप कुछ भी स्टेप आगे नहीं बढ़ा सकते। यू नीड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे अच्छे हो सकते हैं, आपको उनको नर्चर करना पड़ेगा। नर्चर कैसे करेंगे, क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा उसमें पर्सनल टच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी लोग मेरी टीम में हैं, आई मेक श्योर मैं उनके साथ 1-to-1 जरूर करूं एंड वो बहुत कैजुअली हो। यूजली लोग क्या करते हैं कि एक महीने में बस उनको काम दे दिया एंड जो हफ्ते में काम दे रहे हैं वो काम खत्म कर रहे हैं एंड कोई मतलब नहीं। मैं नहीं करता ऐसा। मैं हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में हर अपने इंडिविजुअल, चाहे वो सबसे जूनियर हो या सबसे सीनियर हो, उसको कॉल करता हूँ, उससे पूछता हूँ, उसकी फैमिली का पूछता हूँ, उससे नॉर्मल बात करता हूँ। बर्थडे हूँ तो अमेजोन पे देता हूँ, वैलेंटाइंस डे पे अमेजोन पे दे देता हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को घूमने जाना है तो अमेजोन पे का वाउचर दे देता हूँ। किसी भी चीज़ में मेरे को लगता है कि हर 2-3 महीने में मैं कोई ना कोई गिफ्ट उनको दे देता हूँ, या मेरे को लगता है कि बोनस देना चाहिए तो मैं बोनस दे देता हूँ। इससे हमें जरूर एक बार को लगता है कि हाँ यार हमें कितना लॉसेस हो रहा है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दोज रिलेशनशिप, बिकॉज अल्टीमेटली आप चाहे बिजनेस करें या जॉब करें, अगर आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना लाइफ के, सो यू नीड दोज रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप इज द की टू द बिजनेस। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी एंड आपको समझ आया होगा कि आप कैसे ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं अपने क्लाइंट से। कोई जरूरी नहीं है अगर आपको लगता हो कि आप सिर्फ 10 या 20 या $50 तक जा सकते हो। मैंने देखा है लोग $100, $200, इवन $500 पर आवर तक कमाते हैं अपने क्लाइंट से फ्रॉम द फ्रीलांसिंग बिजनेस। तभी वो फ्रीलांसिंग बिजनेस को फुल टाइम कर पाते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत बार लोग आराम से बीच पे बैठे होते हैं, बियर की बोतल साथ में रखी होती है, गर्लफ्रेंड साथ में होती है, लैपटॉप पे आराम से बैठ के काम कर रहे हैं बाली में। तो इसलिए होता है क्योंकि उनका फ्रीलांस का जो बिजनेस है वो बहुत सेट हो चुका होता है, ऑटोमेटेड मोड पे जा चुका होता है। अगर आप भी ये लाइफ चाहते हैं जो मैं हमेशा चाहता हूँ, तो मेक श्योर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी कूल टिप्स और ट्रिक्स लाता रहता हूँ। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।